अब आता है नेशनल डेवलपमेंट, है ना, किसी नेशन को डेवलपमेंट करना। सो नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कैसे प्रेजेंट होता है बेटा? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री ओवर ए टाइम। देखो, एक टाइम पे उस कंट्री की इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं या जो प्रोग्रेस होती है, वो नेशनल डेवलपमेंट को प्रेजेंट करता है। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस कंट्री सो और स्टेट यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स, है ना। हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, सच एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, है ना, एक्सेट्रा। दीज इंडिकेटर्स प्रोवाइड अ comprehensive picture of the different dimension of development including income, education and standard of living। देखो, नेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे किसी कंट्री यानी नेशन की बात हो रही है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, उस नेशन का डेवलपमेंट कैसा है। और ये कैसे होगा? देखो, नेशनल डेवलपमेंट किसको प्रेजेंट करता है बेटा? इम्प्रूवमेंट को प्रेजेंट करता है ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, है ना, ऑफ अ कंट्री। एक फिक्स टाइम पे, है ना, अगर हम देखें तो उस कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, है ना, वहां पे पॉलिटिकल सोशल कंडीशन कैसी है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, है ना। इन सभी को हम किस में लेते हैं? नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट मानते हैं। और नेशनल डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू हम मेजर करते हैं, जीडीपी कितनी है तो उससे इकोनॉमिकल पैरामीटर को हम मेजर कर पाते हैं कंट्री का, है ना। ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल्स उस कंट्री में रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा है ना। दीज इंडिकेटर प्रोवाइड कंप्रहेंसिव पिक्चर ऑफ द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट। और इन्हीं से हमको डिफरेंट जो डायमेंशन है, मतलब हम देखें, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेवलपमेंट का एक फिक्स डायमेंशन नहीं है, वो मल्टीपल डायमेंशन में हो रहा होता है ना। तो उसको हम इसी पैरामीटर के हिसाब से क्या कर सकते हैं? उस कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, है ना, कि वहाँ पर इनकम का लेवल कैसा है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है वहाँ के पीपल्स की। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? नेशनल डेवलपमेंट। अगर हम देखें नेशनल डेवलपमेंट में, तो हम नेशनल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, किसकी बेटा? नेशन की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। फॉर द किस सेक्टर में बात करते हैं? तो हम देखें इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन पे आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट किसका हुआ? नेशनल डेवलपमेंट में। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ये नेशनल डेवलपमेंट के बाद एक टॉपिक है कि हम अलग अलग कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देखो, कभी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर हमको डेवलपमेंट को क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन कितना भी डेवलपमेंट में है, मतलब कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है और ये कम डेवलप है। तो हम किसको मेजर करते हैं बेटा? उसके इनकम को मेजर करते हैं, है ना। and country by which have higher income and more development compared to the other country which have less income, as different countries usually have different people population, है ना। देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक के पॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हम कंपेयर किसके बीच में कर रहे हैं? दोनों कंट्रीज के बीच में उनके इनकम, लेवल ऑफ इनकम को कंपेयर कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम हाई होगा वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होगी, और जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम लो होगा, है ना, वो कंट्री उसके अकॉर्डिंगली कम डेवलप होगी। फिर एज डिफरेंट कंट्रीज यूजुअली हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझना है। अब देखो, पॉपुलेशन साइज जो होता है वो हर कंट्री का एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है ना। कंपेयरिंग द टोटल इनकम विल नॉट लेट अस नो व्हाट द एवरेज पर्सन अर्न। देखो, अगर हम कहीं ना कहीं टोटल इनकम को निकालते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पर पर्सन, एक पर्सन की एक नॉर्मल एवरेज इनकम क्या है उस कंट्री में। सो बी कंपेयरिंग द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस कंट्री की एवरेज इनकम को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एवरेज इनकम रिफर्स टू द टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं कि एवरेज इनकम क्या है। अभी यहाँ तक क्लियर है ना तुम लोग को सभी को? देखो क्या है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो सिर्फ हमको देखना है इनकम लेवल को, है ना। फिर हम उसके पॉपुलेशन साइज में आएंगे कि क्यों पॉपुलेशन साइज में आ रहे हैं, ताकि हम टोटल इनकम को पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करके हम एवरेज इनकम निकाल सकें। जैसे कि यहाँ पे देखो, एवरेज इनकम रिफर्स टू द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री विच इज डिवाइडेड अमंग द टोटल पॉपुलेशन। मतलब उस कंट्री में टोटल जो पॉपुलेशन है
है ना, उसकी नंबर से उनकी इनकम को, उनकी टोटल इनकम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो वो एवरेज इनकम निकलेगी। जैसे मान लो सपोज किसी कंट्री में 50 पीपुल्स रहते हैं, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, बहुत कम ही है ना, और उनकी इनकम कितनी है, सपोज 1000 रुपीज है, तो हम देखेंगे टोटल 50,000 की जो टोटल इनकम है उसमें 50 पीपल्स को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 5000 की एक एवरेज इनकम आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हमको एवरेज इनकम निकालना है उस कंट्री की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल से इसको। देखो, कंट्री ए हैज टोटल इनकम ऑफ ₹50,000, सेम अभी वही चीज है, एवरेज इनकम जो मैंने फॉर्मूला बताया, है ना। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, तो देखो एवरेज इनकम इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल इनकम, क्या करेंगे बेटा, टोटल इनकम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो, अ कंट्री हैज टोटल इनकम 50,000, हैज पॉपुलेशन ऑफ 10 सिटीजन्स, और वही बता रहा है कि वहां पे कितने लोग हैं बेटा, 10 लोग हैं, है ना। सो इन दिस केस कैलकुलेट एवरेज इनकम, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज इनकम। वुड सिंपली डू सिंपल कैलकुलेशन, क्या करना पड़ेगा, अब वही है, यही फॉर्मूला है यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, टोटल इनकम कितनी कंट्री की बेटा, 50,000, टोटल पीपल कितने हैं वहां पे, पॉपुलेशन कितनी है, 10 है, तो कितनी आ गई यहाँ पे, 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5000 क्या आ गया यहाँ पे, उनकी एवरेज इनकम आ गई। जैसे यहाँ पे देखो, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री है, क्लियर है। तो एवरेज इनकम इस तरीके से निकलेगी, और हम एवरेज इनकम के बेस पे, टोटल इनकम के बेस पे अगर हम देखें, जहां पर जिस कंट्री में वहां की पीपल्स की एवरेज इनकम ज्यादा आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हाईली डेवलप्ड है ना। और अगर कहीं पे कम आ रही है तो वो क्या है, लो डेवलप है, लोअर डेवलपमेंट है वहां पे। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, है ना, यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, पहला कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम, है ना, US डॉलर 49,300 पर एनम एंड अबव 2019 आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्री। अगर हम देखें, है ना, अभी तो डॉलर की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इंडियन रुपीज में उसका पैसा आ जाएगा, है ना। वो देखना पड़ेगा, क्या करना है आपको, ये US डॉलर में लिखा है, अगर हमको इसको इंडियन रुपीज में देखना है तो हम नेट में जाके देखें कि अभी हमारे इंडिया में डॉलर की क्या वैल्यू चल रही है, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो फिर देखते हैं कंट्री विद द पर कैपिटा इनकम, है ना, US डॉलर 49,300 पर एनम, है ना, वो क्या हो जाएगी, हाईली रिच कंट्री है। एंड दोज पर कैपिटा इनकम US डॉलर 2,500, है ना, जिसकी 2,500 US डॉलर है और लेस है या तो उससे लेस है, वो लोअर इनकम लेवल कंट्री है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये एक मेजरमेंट है ना, कंट्रीज को कंपेयर करने का इनकम के अकॉर्डिंग। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, किस में आता है इंडिया, है ना, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम 2019 वाज जस्ट 6,700 US डॉलर। देखो, अगर हम देखें कि 2,500 US डॉलर जो है वो लोअर लिमिट को बताता है, और 49,300 जो है वो हायर लिमिट को बताता है। तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का कितना है बेटा, इंडिया का 6,700 US डॉलर है, पर एनम है ना। तो इंडिया कहाँ पे है, लो मिडिल इनकम कंट्री में आ रहा है ना। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम देखें कि ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो कुछ ही अगर हम देखें तो वेस्टर्न साइड की जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक मेजरमेंट है कि हम कैसे कंट्रीज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो उनका मेजरमेंट कैसे हो सकता है, तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं कंट्रीज को। ठीक।